यस रेडी 80 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। सरकार को चाहिए कि किसान के अनाज को बेचने की अच्छी व्यवस्था कर दे और उन्हें उचित मूल्य दिला दे। पूर्ण विराम। इससे किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पूर्ण विराम। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जाए और उसमें ऐसे निर्णय लिए जाएं ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए प्रजातंत्र है वह पूरा हो सके। पैरा। अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। पूर्ण विराम। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में पेश किया है उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। पूर्ण विराम। मुझे खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पूर्ण विराम। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सब सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। पूर्ण विराम। मुझे इस बात का भय है कि यह जो प्रस्ताव है उसे अभी मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। पूर्ण विराम। कुछ दिनों के बाद हम में से कुछ सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है। पूर्ण विराम। इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता कि सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। पूर्ण विराम। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बहुत कठिन हो जाएगा। पैरा। सभापति महोदय यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पूर्ण विराम। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। पूर्ण विराम। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की ओर आना शुरू कर दें। पूर्ण विराम। मंत्री महोदय के कहने का यह अर्थ नहीं है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। समाप्त।